बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स को। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, जबकि स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी? ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को एट रेस्ट। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट की हालत में है। अब इस डेफिनेशन के अंदर हमने बात की चार्जेस की। अब चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्जन मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, इस बिल्ट इन प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब चार्ज क्या करेगा? या किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो इसी अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से चार्ज को हम दो टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली टाइप है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव। अब ये एक चार्ज है, इसके गिर्द अगर इसकी फील्ड के अंदर हम कोई या इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हम कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, अगर ये जो चार्ज है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो उस चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब अगर आपके पास एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी मटेरियल है, वो उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है अट्रैक्शन की और रिपल्जन की, तो हम इसके नजदीक एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाएं और ये मटेरियल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, तो ऐसे चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इसी वजह से हम प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए तो क्या होता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज की क्या हो गई? प्रोटॉन। इसी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के नजदीक हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल प्रोटॉन हो गया, जबकि नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को उसके नजदीक लाया तो उसने उसे अट्रैक्ट किया। तो फिर हमने इन दो एक्सपेरिमेंट या इन दो टाइप से क्या नतीजा खस किया कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को लिया, अब पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों लाइक चार्जेस थे, ये भी पॉजिटिव और ये टेस्ट पॉजिटिव। तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं, ये अट्रैक्शन और रिपल्जन तो हो रही है, लेकिन कितनी शिद्दत के साथ हो रही है? तो वो जो शिद्दत है उसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द फोर्स ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वो वाली फोर्स है जो इनको या अट्रैक्ट करवाती है या फिर रिपेल करवाती है। और ये जो है, इसी अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारी जो बॉडी है इसके अंदर भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जिस्म भी, हम भी इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी के अंदर रहे। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक्स को पढ़ा। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चीजों से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो जबकि दूसरा स्टैटिक्स। तो फिर हमने क्या कहा कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को एट रेस्ट। और फिर इसके बाद हमने चार्ज को बताया, ठीक है, और उसके बाद चार्ज की टाइप्स को पढ़ा, और फिर हमने देखा कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, और फिर हमने देखा कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी हाजिर होती हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।